हेलो गाइस, दिस इज़ अश्विनी प्रजापति, मोटिवेटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, मैं क्यों यूट्यूब पर आया हूँ, क्यों मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग करना शुरू किया, क्यों मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना शुरू किया। एक्चुअल में बात सन 2018 की है, जब पहली बार मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ तो करना है, मतलब कुछ बड़ा करना है, कुछ खास करना है, जिससे लोग मुझे जाने पहचाने, जिससे नाम हो, जिससे पैसा भी अच्छा कमाया जा सके। तो 2017 में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया। जब मैंने वो लिंक खोला तो मैंने देखा कि उसमें संदीप माहेश्वरी की वो वीडियो का लिंक था। संदीप माहेश्वरी उस दिन के बाद से आज तक मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन रहे हैं, मेरे आइडियल रहे हैं, उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। तो वो वीडियो जब मैंने देखना शुरू किया तो उस वीडियो में संदीप सर बात कर रहे थे डिज़ायर्स के बारे में, कि डिज़ायर्स हमारे मन से कैसे उठती हैं और हमें किस तरीके से डराइव करती हैं, कहाँ तक ले जा सकती हैं और कैसे वो हमें चलाती हैं। डिज़ायर्स हमारे मन पे, हमारे दिल पे किस तरीके से छाप छोड़ जाती हैं। इस तरीके की बातें उस वीडियो में थी। आप समझ सकते हो कि मेरा पहला वीडियो जो मैं मोटिवेशनल फील्ड में देख रहा हूँ वो डिज़ायर्स के बारे में है, कि कैसे इंसान परेशान हो सकता है, कैसी चीज़ें उसको परेशान कर सकती हैं, इन सब चीज़ के बारे में थी। उस दिन मैंने ये सोचा कि यार इस वीडियो में कमाल की बातें हो रही हैं, तो मुझे बहुत कुछ यहाँ से सीख लेना चाहिए। संदीप सर के उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि यार हम किस दलदल में फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ऐसे हम यहीं रह जाने वाले हैं। हम तो इल्यूजन्स में जीते थे, हम सपनों की दुनिया में जीते थे, हमें लगता था कि हाँ सोचने भर से ही काम हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, सच कुछ और ही था। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने कोशिश की कि सर के सारे वीडियोस में देखूं, कुछ ऐसे ही और वीडियोस मैंने देखे तो मुझे समझ आने लगा कि ज़िंदगी में सच में क्या करना है और कैसे करना है। उस वीडियोस के बाद मेरी अपनी ज़िंदगी में कुछ अमेजिंग से चेंजेस आए, उन चेंजेस के बारे में भी हम कभी बात करेंगे। संदीप सर के उस वीडियो में जो कमाल की बातें हुई, वहाँ से मुझे लगा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। और संदीप सर ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर मेरी वीडियोस देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज आ जाता है और आप मुझे वाकई में कुछ देना चाहते हैं तो केवल इतना कर दीजिएगा कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर देना। तभी से मैंने ये ठान लिया कि अगर मैं अच्छा बोल सकता हूँ तो ऐसे ही कुछ सेमिनार मैं अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकता। तभी से एक फ़ैसला लिया कि ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल सेमिनार मैं खुद अपने एरिया में कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में करूँगा और वहाँ से जो अपकमिंग जनरेशन है या मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। बस वहाँ से एक फ़ैसला लिया, ऐसी हिम्मत हुई कि चलो यही करना है और फिर मैंने शुरुआत कर दी। पहला सेमिनार उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में हुआ, ओमेगा वर्ल्ड स्कूल जिसका नाम था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सेमिनार हुआ और सेमिनार के टाइम और उसके बाद जो मैंने खुशी देखी बच्चों के चेहरे पर, उसको देखकर मेरा दिल इतना खुश हुआ कि यार ये तो कमाल की चीज़ मैंने की है। उसके बाद जब बच्चे आए मेरे पास, थैंक यू बोलने लगे, तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि ये थैंक यू मेरे लिए नहीं है, ये थैंक यू संदीप सर को बोलो, जिसकी वजह से या जिनकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली कि आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर 2 शब्द कह सका। इसके बाद क्या हुआ, 2-4 स्कूलों में और सेमिनार हुए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में होने लगी, मोटिवेशन मिलने लगा। और एक समय आया कि जब किताबों से ऐसे प्यार हो गया मानो इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। किताबों से प्यार बढ़ता गया, कुछ नए सीखने की इच्छा मन में ऐसे बढ़ने लगी कि मानो बस सीखना ही अब सब कुछ है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई को एक तरफ रख दिया, एक तरीके से छोड़ ही दिया था, लेकिन थोड़ा फोकस रखा वहाँ पर भी, क्योंकि ये लगता था कि हाँ चलो डिग्री हाथ में होगी तो और भी अच्छी चीज़ें होंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबों से ज़्यादा मुझे बाहर दुनिया की जो किताबें थी उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मुझे लगा कि दुनियादारी को समझने में, समझाने में जो मज़ा है वो बाकी किसी चीज़ में नहीं है। इसके बाद एक टीवी रियलिटी शो के एंकरिंग राउंड को ऑडिशनिंग करने का मौका मिला और बहुत अच्छा मौका था। मुझे लगा कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है। वहाँ पर कुछ बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा, उनके जो लाइफस्टाइल था उसको देखने के बाद मेरे मन में ऐसी ऊर्जा जगी कि मतलब यार मुझे ये लाइफ चाहिए, आई वांट टू लिव लाइक दिस इज़ समथिंग विच वॉज फैसिनेटिंग मी। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वो चीज़ें कर गई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। देन आई स्टार्टेड कि हाँ मुझे ऐसे ही करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अमेजिंग सा करना है। उसके बाद वो सेमिनार भी होते रहे, वो ऑडिशनिंग राउंड भी हुआ और इसी रियलिटी शो के चलते प्रमोशनल जो इसका इवेंट हो रहा था, इस प्रमोशनल इवेंट के चलते मुझे भारत के करीब 15 राज्यों के 100 से भी ज़्यादा स्कूलों में बोलने का मौका मिला, जहाँ से मेरा जो आत्मविश्वास था, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इस कदर बढ़ने लगा कि मुझे लगने लगा कि आई एम द बेस्ट
मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। मेरा कम्युनिकेशन धीरे धीरे अच्छा होता गया, लोगों से डील कैसे करते हैं, बच्चों को किन किन चीज़ों में मज़ा आने लगा था, ये सब चीज़ें मुझे अंदर से समझ आने लगी थी। जून 2018 में मुझे एक बहुत बड़ा बॉलीवुड इवेंट करने का मौका मिला, होस्ट करने का मौका मिला। और इस बॉलीवुड इवेंट में मुझे कुछ बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मिलने का मौका मिला। एक्चुअल में उनसे सीखने का मौका मिला, ये कहूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। इस इवेंट के दौरान मेरी मुलाकात टीनू आनंद जी से हुई। हाँ, वही टीनू आनंद जिन्होंने शहंशाह और कालिया जैसी मूवीज़ में सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को डायरेक्ट किया था। अपने आप में मेरे लिए सीखने के लिए वहाँ बहुत कुछ था। इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का जो शूट था वो लगातार 7 से 8 घंटे चला। तो इतने में समझ में आया कि यहाँ पर मज़ा तो है, साथ साथ पसीना भी बहाना पड़ता है, और इस पसीना अगर बहाओगे तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। इवेंट में बहुत कुछ सीखने को मिला और जर्नी यहाँ से आगे बढ़ती गई। इसके बाद मेरी मेल आईडी पे मेल्स आने शुरू हो गए, इनविटेशन बहुत मिलने लगे, सेमिनार्स के, गेस्ट के। तो काफ़ी अच्छी अब तक जर्नी रही। कुछ सेमिनार में बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन था वो इतना यादगार रहा कि आज तक भी जो है ना भूले नहीं भूलता, क्योंकि बच्चों की जो शरारतें थी, जैसे जैसी वो हरकतें करते थे, वो सब देख करके मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब हमने स्कूलों में किया है। जब हम अपने टाइम में करते थे तो कई बार हमें लगता था कि इट इज़ फन, और जो हमारे सामने होता था उसको लगता था यार इट इज़ नॉट फन। तो जब मैं सामने था मुझे दोनों चीज़ें क्लियर हो रही थी कि यार ये बदतमीज़ी कर रहे हैं या फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो चीज़ें अच्छी थी, शरारतों से भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद एक समय आया कि लोग जो है ना टेक्नोलॉजी के चलते डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा जो है प्रीफर करने लगे। तो कुछ संस्थाओं के लिए वेबिनार्स भी किए। सेमिनार अलग चीज़ होती है, वेबिनार अलग चीज़ होती है, आप सब लोग जानते हैं। सेमिनार में पब्लिक हमारे सामने होती है, वेबिनार में इंटरनेट की ये जो दुनिया है इसके चलते हमारे सामने डिजिटली लोग प्रेजेंट रहते हैं। तो कुछ संस्थाओं के लिए वेबिनार्स भी किए, उनके मैनेजमेंट के लिए किए। ये भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा कि वेबिनार कैसे करते हैं। फिर बात करते हैं 2019 की। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ और मैंने ना चाहते हुए भी एक फार्मास्यूटिकल ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फार्मास्यूटिकल ग्रुप ज्वाइन इस वजह से किया, मैंने सोचा जो मैंने पढ़ा है एटलीस्ट मैं ये जान लूँ कि मैंने जो पढ़ा है उसमें है क्या, वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ। इस कंपनी में बिताए शुरुआत के 10 से 15 दिनों में मुझे ये एहसास हो गया कि मैं इस कार्य के लिए नहीं बना हूँ, ये मेरा फील्ड है ही नहीं। कुछ दिनों के बाद ही मैंने अपने एक मैनेजमेंट को मेल लिख दिया कि सर दिस इज़ अश्विनी प्रजापति वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पोस्ट इन योर कंपनी एंड आई वांट टू क्विट। मुझसे ये काम नहीं होने वाला। मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, मेरे मैनेजर्स बैठे थे, उन्होंने बोला कि क्या रीज़न है छोड़ने का। तो मैंने उनको बताया सर मेरी प्रोफाइल ये है, मेरा प्रोफेशन ये रहा है, मैंने अब तक ये काम किया है और यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जब मैनेजमेंट को ये सारी कहानी पता चली कि क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि ये अच्छा डिसीज़न है, आप जो कर रहे थे वही करें, और अगर आप सेमिनार्स करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, तो क्यों ना हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए आज एक यहाँ पे सेमिनार हो जाए। तो कंपनी का जो आखिरी दिन था उस कंपनी में, उस दिन एक सेमिनार हुआ जहाँ पर मैंने 3-4 टॉपिक्स के ऊपर बात की, जैसे फोकस किस तरीके से हम करें, कंसंट्रेशन क्या होता है, करियर को हम किस तरीके से देख सकते हैं, अपने जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे ग्रोथ हो सकती है, क्या प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज़ होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ करने के। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने काफ़ी जो है प्रेज़ किया, सराहना की, और कुछ लोग मिलते हैं नेगेटिव लोग भी थे। तो कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब तक की जर्नी से बहुत कुछ सीखा, और कुछ असफलताओं ने कुछ ऐसे पाठ पढ़ाए हैं कि वहाँ से उन सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलें, और ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग होते हैं। इतना भी मैंने अब तक की इस जर्नी से सीखा है। आज के समय में ये है कि इन 4 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने आज तक 100 से ज़्यादा स्कूलों में अपने सेमिनार किए हैं, 20+ कॉलेजेस में अपने सेमिनार किए हैं, और 2 फार्मास्यूटिकल ग्रुप्स के साथ काम किया है। और चाहूँगा कि आगे लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और 1 बाय 1 करके कुछ टॉपिक्स हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो शायद आज से पहले आपने ना देखे होंगे ना सुने होंगे कि हाँ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और 1 बाय 1 वीडियोज़ मैं अपने इस पेज पर पोस्ट करता रहूँगा। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। थैंक यू।